गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव स्टॉक केयर। तो आज हम जानेंगे कि लीवर टॉनिक आखिर क्यों ज़रूरी है हमारे कैटल्स के लिए। कैटल्स मतलब हमारे काऊ, बफेलो, गोट, ये सब के लिए आखिर क्यों ज़रूरी है और हम कैसे एक बहुत ही सस्ती सी नेचुरल लीवर टॉनिक बना सकते हैं अपने कैटल्स के लिए। लीवर हमारे जानवरों की बॉडी का वो अंग है जो जेन्युइनली बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम जानते हैं कि उसका रोल क्या क्या होता है आखिर हमारे एनिमल्स की बॉडी में। सबसे पहला है कि वो ग्लूकोज को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। दूसरा, वो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है और एट द सेम टाइम एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हेल्प करता है। जब हमारी कैटल प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर जब उसे दूध देना होता है तो उससे ज़्यादा एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी सोर्स का मेन जो है वो लीवर ही है। लीवर से वो एनर्जी का सोर्स जनरेट होता है, डैट इज़ ग्लूकोज। तो फाइनली अब हम जान गए हैं कि आखिर लीवर क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे एनिमल्स के लिए। तो अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से डिजीज़ेस हैं जो जनरली हो जाते हैं लीवर से रिलेटेड, जैसे कि फैटी लीवर सिंड्रोम, कीटोसिस, लीवर फ्लूक इन कैटल्स, जॉन्डिस। ये सब कुछ डिजीज़ेज़ है जो लीवर से रिलेटेड है और जो जनरली हमारे कैटल्स को हो जाता है। सबसे पहला है हमारा फैटी लीवर सिंड्रोम। एक्चुअली देखिए, लीवर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, उसका काम होता है कि वो जो लीवर में जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं ना, उसे वो यूज़ करे एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। बट कई बार ऐसा होता है कि उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करता है और जिसके वजह से वो फैट जो है ना वो बर्न नहीं हो पाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि वो फैट एक्यूमुलेट होते रहता है, मतलब जमा होते रहता है और हमारा लीवर जो है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से इस सिंड्रोम को जिसकी वजह से जो है बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और हमारा लीवर ठीक से काम करना बंद कर देता है और उसी को कहते हैं फैटी लीवर सिंड्रोम। दूसरा है हमारा कीटोसिस। कीटोसिस बेसिकली होता है कि ब्लड्स में वो क्या कहते हैं, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाना। और ऐसा होता क्यों है? कई बार होता क्या है कि हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है या फिर जब मिल्क सिक्रीशन का टाइम आता है या प्रेगनेंसी और मिल्क सिक्रीशन दोनों एक साथ हो रहा हो, तो उस वक्त हमारे कैटल्स को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा लीवर उसे फुलफ़िल नहीं कर पाता है। जब हमारा लीवर उसे फुलफ़िल नहीं कर पाता है तो जिसके वजह से है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है और उसी टाइम को जो वो फेज़ है उसको बोलते हैं कीटोसिस। लीवर फ्लूक सिंड्रोम। लीवर फ्लूक जो है ना वो बेसिकली एक तरह का पैरासाइट होता है, मतलब एक छोटा सा जानवर जैसा होता है, ठीक है, जो कि लीवर के में चिपक जाता है और वो उसमें खून के सहारे वो ज़िंदा रहता है। ओके, तो जब ऐसा कोई कीड़ा जो हमारे लीवर से चिपक जाता है और वो खून के सहारे ज़िंदा रहता है तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ सिम्टम्स हमारे बॉडी में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि डायरिया हो जाता है हमारे कैटल को, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, मिल्क सिक्रीशन रिड्यूस हो जाता है। तो इन सब की वजह से जो है जब ये सिम्टम्स दिखे तो मतलब कहीं ना कहीं वो लीवर से रिलेटेड है। और आखिरी है हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस जो होता है वो बिलीरुबिन। ओके, बिलीरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी से, मतलब समझिए तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड का वेस्ट मटेरियल है, उसको बिलीरुबिन बोलते हैं। तो कई बार हमारा लीवर से काम नहीं कर पाता है और वो जो है वो बिलीरुबिन को निकाल नहीं पाता है हमारी बॉडी से, तो वो एक्यूमुलेट होते जाता है जिसकी वजह से हमारे जानवर जो है ना उनकी आँखें पीली हो जाती है। इंसानों में तो पूरी बॉडी पीली हो जाती है, मतलब देख के ही लगेगा पीला पीला इंसान। ओके, तो जानवरों में पूरी आँखें पीली हो जाती है, तो वो सब सिम्टम्स दिखते हैं जॉन्डिस के। अब हम जानते हैं कि आखिर लीवर टॉनिक हम उन्हें पिलाते क्यों हैं और पिलाने के उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये कई तरह के जो बैक्टीरियाज है, वायरस है, जो जिससे भी कोई तरह का डिजीज़ से अगर हमारा लीवर अफेक्टेड है तो वो उसे क्योर करने में हेल्प करता है। दूसरा, हमारे लीवर के सेल को रिपेयर करता है। तीसरा, हमारे एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है, मतलब भूख की क्षमता को बढ़ाता है। चौथा, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, उसका मेटाबोलाइट सिस्टम को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा डाइजेस्ट होता है, ज़्यादा मिल्क का सिक्रीशन होता है, हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिलती है। मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करता है हमारे कैटल्स की। और बहुत तरह के टॉक्सिन्स है जो हमारे बॉडी से रिलीज़ होती है, उन टॉक्सिन्स से बचाने का काम भी करता है लीवर टॉनिक। अब तो शायद हम सब जान गए होंगे कि आखिर लीवर टॉनिक हमारे एनिमल्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है।
इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे किचन में भी है, मतलब हमारे किचन में भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके ज़रिए हम नेचुरल लिवर टॉनिक बना सकते हैं। और अगर ये हम रेगुलर मात्रा में अपने एनिमल्स को दें तो वो उनके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और एट द सेम टाइम आपका मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, आपका गाय भी हेल्दी रहेगी, जिससे डिजीज़ कम होंगे और आपके गाय को डॉक्टर की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इस लिवर टॉनिक को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या? जिंजर, अदरक चाहिए हमें 50 ग्राम, 4 बड़े नींबू ले लीजिएगा, लहसुन ले लीजिएगा 20 ग्राम और प्याज ले लीजिएगा 200 ग्राम। इन सबको अच्छे से मिक्सी में पीस के इसका जूस निकाल लें और इन सबको आधा लीटर पानी में डाल दें और उसे थोड़ा सा गर्म कर दें। अब आपका लिवर टॉनिक रेडी हो गया। अब इसे जो है अपने जानवरों को पिला दें और मेक श्योर उन्हें रेगुलर बेसिस पे, मतलब 7 से 8 दिन तक उसे पिलाते रहिए। इससे आपका जानवर क्योर भी हो जाएगा और उसे कोई तरह की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी फ्यूचर में लिवर से रिलेटेड। अब हम जानते हैं कि आखिर लिवर टॉनिक पिलाने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। हमारे एनिमल्स का फीड इंटेक बढ़ाता है, खाने की क्षमता को बढ़ाता है। अब खाने की क्षमता बढ़ाता है तो दूध की भी क्षमता बढ़ेगी अपने आप। हमारे जानवर के जो लीवर है वो किसी भी तरह के पैरासाइट, किसी भी तरह के बैक्टीरिया या फिर कोई भी ऐसा जानवर जो हमारे जानवर का खून पीता हो, उन सब चीज़ों से उसने दूर रखता है, लीवर को हमारे दूर रखता है। अब उन सब चीज़ों से लीवर को दूर रखता है तो मतलब हमारा लीवर जो है बहुत अच्छे से काम करेगा और जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स का डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि गाय का जो गोबर होता है ना, उसमें अजीब सा स्मेल आता है, मतलब जो नॉर्मल स्मेल नहीं होता है वो नहीं होता है, अजीब सा स्मेल आता है। तो वो स्मेल के प्रॉब्लम से भी उसे हटा देगा, वो स्मेल नहीं आएगी फिर। और ये जो इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताया है ना, ये बहुत तरह के एंजाइम्स को भी सिक्रीट करने में हेल्प करता है। तो मतलब बॉडी में ज़्यादा एंजाइम्स बनेंगे तो एंजाइम्स का कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स की बॉडी का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। जुगाली, हमारे जानवर जुगाली भी बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि उनका लीवर बहुत एक्टिव रहेगा ना, इस वजह से वो जुगाली भी बहुत अच्छे से करेंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन जान के कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए तो ये बहुत सी छोटी सी बात होगी, सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बट हमारे लिए ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन का सोर्स होगा, मोटिवेशन का सोर्स होगा। थैंक्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और आपको कोई तरह के क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक और चीज़, हमारा फेसबुक का ग्रुप चलता है, तो हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप की फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू।